अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर अब्दुल कादर। काकाज़ गार्डन एंड लाइब्रेरी में खुशामदीद। आज डॉक्टर अब्दुल हकीम बंदीचा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने अपना कैरियर बतौर लेक्चरर शुरू किया। आप बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में खिदमत सर अंजाम रहते रहे। बलूचिस्तान रेजिडेंशल कॉलेज तुर्बत, फिर इसके बाद पसनी और इसके बाद लसबेला यूनिवर्सिटी को आपने ज्वाइन किया और बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया। इसके बाद एज ए प्रिंसिपल लॉन्स इंटर कॉलेज को भी आपने अवेल किया और बहुत ही बेहतर तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस की वजह से कॉलेज ने नाम कमाया, जिसकी वजह से आज तक ये कॉलेज लसबेला के एक अच्छे कॉलेजों में शुमार होता है और लोग चाहते हैं कि इसमें दाखिला लें। इसमें बहुत सा क्रेडिट डॉक्टर साहब की शख्सियत को जाता है। 2012 में डॉक्टर साहब पीएचडी करने के लिए चाइना चले गए और न सिर्फ पीएचडी की बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्होंने ली है। और इससे बढ़कर डॉक्टर साहब को ये एजाज़ हासिल है कि डॉक्टर साहब ने अपने ख़ानदान को भी इंगेज रखा और अपने स्पाउस को भी पीएचडी की डिग्री दिलाई और उनको सपोर्ट की। और हमें ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि ये एक ऐसा कपल है जो दोनों पीएचडी हैं। डॉक्टर साहब ख़ुद यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर केमिस्ट्री खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरीन फैकल्टी के डीन भी रह चुके हैं और इस वक्त केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने रिसेंटली HEC से एक प्रोजेक्ट भी लिया है। डॉक्टर साहब से इस बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू कादर साहब कि आपने एक हमें मौका दिया, एक चांस दिया कि हम अपने व्यूज़ और हम अपनी जो रिसर्च है या अपने हवाले से कुछ आपके सामीन तक कुछ अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और इस प्रोग्राम को अरेंज करने का। थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि आप मतलब ये जो साइंस का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें आपने इतना आगे बढ़े और आपने मतलब रिसेंटली रिसर्च भी इस पे आपकी कंटिन्यू है, तो आमतौर पर लोग साइंस से थोड़ा सा घबराते हैं। हमारे नौजवान साइंस का नाम लेते ही थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, साइंस इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना लोग समझते हैं। मैं समझता हूँ कि साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप उसको थोड़ा समझ लें, आपके पास अच्छे मेंटर्स हों, आपके पास ऐसे टीचर्स हों जो आपको प्रॉपर अगर डायरेक्शन दें, अगर आपके साथ प्रॉपर नॉलेज शेयरिंग हो, तो साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बड़ी दिलचस्प फील्ड है। दो आजकल के लोग इस पे पढ़ने में, आप देखें हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी जगहों पे आजकल साइंस बहुत कम रह गई है और हमने बहुत पहले साइंस में हीरो पैदा करने छोड़ दिए। आजकल देखें लिटरेचर में आपको मिलेंगे, आपको लैंग्वेजेस में मिलेंगे, आपको सोशल सेक्टर में मिलेंगे हीरोज़ आपको, लेकिन बहुत कम लोग आपको साइंस में इस वक्त नज़र आएंगे। और वो जो साइंस भी उस लेवल की जिसको हम समझ सकते हैं, ये कहें कि ये कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च जो है, या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च है, जिसके हम वाकई देखें, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन हो GDP पे, उस किस्म की साइंस अब आजकल हमें नज़र नहीं आ रही हमारे सेक्टर में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साइंस इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते। और हमारे न करने की वजह से आजकल बच्चों की इस तरफ न जाने का रीज़न ये है कि हम थोड़े से सहल पसंद है बतौर कौम, बतौर नेचर एज ए पाकिस्तानी। हम हमेशा उस काम को प्रीफर करते हैं जो हमें आसान लगता है और हम उस काम से कतराते हैं। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक काम आसानी से हो और हमारी पब्लिसिटी भी हो और बड़ी आसानी से हो। आपने देखा होगा कोई हीरो, मैंने जैसे पहले कहा कि कोई हीरो हमारे पाकिस्तान में साइंस में आपको अब नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी अरसे से आपको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल दो सोशल मीडिया पे आपको कभी कोई छोटे छोटे हीरोज़ नज़र आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी पब्लिसिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप लॉन्ग टर्म देख लेते हैं कि वो भी कोई ख़ास नहीं था, एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट उनका इतना नहीं था कि जिससे वाकई कोई कंट्रीब्यूशन हो साइंस के अंदर, मुल्क की GDP में या मुल्क टेक्नोलॉजी में। तो सेक्टर में हम बहुत पीछे जा रहे हैं और हमें अब साइंस में हीरोज़ पैदा करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हम जो इस वक्त जो दुनिया की जो सिचुएशन है, दुनिया अब उस चीज़ पे नहीं, लेबर वर्क की तरफ नहीं जा रही। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें यह है कि आपकी मुल्क की जो इकॉनमी है वो आप एग्रीकल्चर के ऊपर, आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अब ज़िंदा नहीं रह सकते।
आप ये दौर हो वक्त निकल गया जब हम कहते थे कि हमारे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का क्लॉथ हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम बेहतरीन टेक्सटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दुनिया को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब उससे इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही। मैं आपको सारी सी मिसालें बता दूं कि इस वक्त एप्पल के जो रिज़र्व्स हैं या एसेट्स हैं वो आप छोड़ दें, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके $400 बिलियन जो है ना उसका एसेट्स हैं, और हमारे मुल्क के टोटल रिजर्व वाइज जो है वो 24 बिलियन है। अब अंदाज़ा करें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केट कितनी आगे बढ़ गई। उसको आप छोड़ दें, आजकल मेटा के नाम से फेसबुक ने व्हाट्सएप बाकी चीज़ों को एक साथ किया है, तो मेटा की जो एसेट्स हैं वो भी हमारे मुल्क के कई गुना हमारे मुल्क से ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना आप मोर देन 100 बिलियन शायद उसके एसेट्स हैं। तो ये देखें कि टेक्नोलॉजी कहाँ गई है और हमें भी उस तरफ कुछ करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, यकीनन साइंस की कंट्रीब्यूशन डे बाय डे मतलब बढ़ती जा रही है। मैं एक बुनियादी क्वेश्चन करूंगा, फिर वापस हम साइंस की तरफ आएंगे। मतलब आप का ताल्लुक एक विलेज से है, माईपीर यहाँ से बेला में बिल्कुल पहाड़ों की तरफ है, फिर वहाँ से विलेज, फिर वहाँ से आना और इतना आगे निकलना, तो ये एक मेज़ इत्तेफाक था या कोई इसमें क्या इसको कि आप कितना आगे कैसे निकल गए? मैं ये सवाल डॉक्टर साहब इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो हमारे यंग जो हैं वो गांव में होते हैं या शहर में होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा डीमोरलाइज समझते हैं कि यार मैं गांव में हूँ, शहर की लाइफ कुछ और है, वो अच्छे पढ़े लिखे स्कूलों में हैं इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी मुयसर है। तो इस तरह के बहाने में अक्सर मतलब बहाने कहें या मतलब एक्सक्यूज़ कहें मुझे नज़र आते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप पहाड़ों से निकलकर चाइना के इतने ऊंची बिल्डिंगों में और वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वाई नॉट? तो ये थोड़ा सा आप तो आपका ये क्वेश्चन कि मैं गांव से मेरा ताल्लुक़ था, गांव भी आजकल तो हम लोग माशाल्लाह बहुत एडवांस हो गए हैं, वहाँ से आपको एक्सेस है, आपको हर टाइम गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ से आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी, आपको जो है रिक्शाज मिल जाएंगे, आपको कार्स मिल जाएंगे, गाड़ियाँ बसेस मिल जाएंगी, आजकल बाईपास भी बन गया है तो वहाँ पे सहूलत है। हमारे दौर में वो चीज़ें नहीं थी। हम जिस एरा में हम पढ़ते थे तो वो बहुत ही मतलब वो एरिया जो अब तो माशाल्लाह आप ये समझें कि बहुत नज़दीक कहला रहा है, लेकिन इस ज़माने में बहुत दूर कहलाता था और हमारे लिए बहुत दूर होता था। इसलिए कि जब हम यहाँ से निकलते थे तो शाम को 5-6 बजे घर पहुँचते थे। जैसे आजकल हम उथल से यहाँ पहुँच जाते हैं, तो सुबह में हम 6 बजे उठते थे क्योंकि वो लोकल बसेस थी और वो लोकल बस सुबह सवेरे निकलती थी। उनको सुबह में मंडी में अपने माल मवेशियाँ वगैरह बकरियाँ जो लाते थे वो पहुँचानी होती थी, तो हमें अर्ली उठ के जो है ना रोड पे आना होता था, RCD पे, फिर बस को पकड़ना होता था। वहाँ से आप निकल के रोड पे आते थे? जी एग्जैक्टली। वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर, वो मेरे ख्याल में 1.5 किलोमीटर का फासला है हमारे पैदल जो है, आप बाय फुट जो है अगर बाय वॉक जाए तो वो ट्रैवल करके हम रोड पे आते थे। फिर रोड पे हम बसेस का इंतज़ार करते थे, कभी कोई बसें में निकल जाती थी, कभी जो है वो हम लोग बसें में पकड़ लेते, कभी कोई ट्रैक्टर वाला आ गया, कभी कोई गाड़ी वाले कोई और आ गई, किसी से कोई लिफ्ट लेके जो है ना हम जनरली कॉलेज तक पहुँचते थे। और बाय देन जो है ना कम से कम हमें 1 घंटा लगता था बाज़ार तक या कॉलेज तक पहुँचने में। इवन अगर हम जल्दी आ जाते, अगर हम चलो कोई बस का इंतज़ार कर लेते हो अलग टाइम है, लेकिन बड़ा टफ कंडीशन थी, टफ टाइम था। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ आप हमेशा उस चीज़ जब अचीव कर लेते हैं जो आपने बड़ी हार्ड वर्क के बाद या बड़ी टफ टाइम के बाद हासिल की, उसका अपना ये टेस्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई नहीं कर सके, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास वहाँ पे भी है। अब बाज़ औक़ात हम चीज़ें हासिल कर लेते हैं समटाइम्स कि हम कह लेते हैं कि यार ये मेरी मेहनत थी, इसमें मेरे पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, मेरे इलाके का कोई रोल नहीं है, मेरे पॉलिटिकल लीडर्स का कोई रोल नहीं है, या ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सोसाइटी के हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है, आपकी मेरे साथ कंट्रीब्यूशन है, इलाके की कंट्रीब्यूशन है, एक पॉलिटिकल लीडर्स की कंट्रीब्यूशन है। मतलब हम एक कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो है, इवन वो लोकल बसेस जो हमें फ्री में उठा के ले आते हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। मैं इसलिए आज कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू उनका थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ। तो हमें फ्री में पिक एंड ड्रॉप देते थे, अगर वो किराया लेते शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं आज यहाँ इस आपके सामने बैठा हूँ और ये बता रहा हूँ साइंस या जो चीज़ें, मैं यहाँ नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास पॉसिबल नहीं था कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता कि मैं जो है वो फेयर के थ्रू जो है ना बसेस पे आऊँ और जाऊँ। तो उनका जो फ्री सर्विस थी, और न सिर्फ फ्री सर्विस बल्कि हमारे रोड पे कभी कभार हम लेट होते, थोड़े दूर होते, हमारे लिए इंतज़ार कर लेना। तो ये आज भी वो छोटी चीज़ें मैं उनको जब भी वो मिलते हैं मैं उनको थैंक कहता हूँ कि इनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन सबकी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं जी, कुछ चीज़ें होती हैं बियॉन्ड योर कंट्रोल होती है। अब मेरी कंट्रोल की चीज़ें ये थी कि मेहनत करना, बियॉन्ड मेरी चीज़ कंट्रोल ये थी कि मैं ऐसे फार फ्लंग एरिया में पैदा हुआ, और कुछ चीज़ें मैं फॉर्चुनेट था
कि मैं एक स्कूल के करीब पैदा हुआ। आरिफ वाला बड़ा अच्छा स्कूल है, उसकी डिसिप्लिन आज भी उसके लोग मिसालें देते हैं। और उस स्कूल बनाने को भी क्रेडिट जाएगा, उन लोगों को भी क्रेडिट जाएगा, उन इलाके के लोगों को, इन पॉलिटिकल लीडर्स को जो स्कूल बनाए उनको भी क्रेडिट है, क्योंकि वो एक स्कूल बना था तब मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तब मैं पढ़ा। अगर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसके लिए जब हम कॉलेज पहुँचे, कॉलेज था तो हम पहुँचे, कॉलेज नहीं होता तो मैं नहीं समझ सकता मैं कराची तक कॉलेज के लिए, इंटर के एजुकेशन के लिए जा सकता था। तो ये इस हवाले से मैं कहता हूँ कि दीज थिंग्स वर बियॉन्ड माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल से बाहर थी वो। मतलब मैं ऐसा समझो फॉर्चुनेट था कि ये चीज़ें मुझे एक्सेस में थी, बसेज थी, कॉलेज था, स्कूल था, तो इस एक्सेस की वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो ये बड़ी हुआ है। लेकिन ये कि जहाँ तक हार्डवर्क का ताल्लुक है तो मेरा हमेशा ये रहा है कि हमेशा आप ऐसी चीज़ करें जो नई हो, लोगों के लिए न्यू हो, और हमेशा टफ़ कंडीशन में काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर कंफर्ट जोन में कोई काम अगर अभी उसमें मुझे टेस्ट नहीं आता, मैं जब कोई हार्ड वर्क करके अचीव नहीं करूँ तब मुझे उसी में वो चूँकि आपके शुरू से ही मेरे ख्याल में नेचर बन गई है। ये मेरी नेचर बन गई है कि हमेशा मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में कभी नहीं रखता, मैं हमेशा हार्ड वर्क जोन में रखता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो कि मैं अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ, चाहे वो कोई भी काम करूँ, जो भी आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जब भी मुझे कोई मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करूँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फिर क्या वजह है कि मतलब जो आजकल आप उतने टफ़ दौर में आगे बढ़े, और अभी मैं रिसेंटली कॉलेज की मैंने विज़िट भी की थी, मुझे वो जोश, वो वलवला वो नज़र नहीं आया। मतलब सेंटर में गया जो इधर पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी उका दुका कुछ लोग थे। मतलब फिर कॉलेज में भी मतलब इतना वो जो कुछ अर्सा पहले तो बिल्कुल अटेंडेंस न होने के बराबर थी, अब शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई है। तो ये एक क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? मतलब असल में सर देखिए, अभी एक तो ये कि हमारा जो कल्चर है एजुकेशन का, शायद कोई डिसअपॉइंटमेंट भी लोगों में है, लोग डिस्करेज भी होते हैं, ज़ाहिर बात है, कुछ डिस्करेज भी होते हैं। और कमिटमेंट और डिवोशन बहुत बड़ी चीज़ है टीचिंग में, इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में या स्कूल्स में। इसमें आपको एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कि आप कितने अपने जॉब से बहैसियत उस्ताद, बहैसियत टीचर, बहैसियत प्रोफेसर आप कितने कमिटेड हैं कि आप वो चीज़ जो आपके पास है आप उसको बच्चों तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बच्चों तक डिलीवर करना चाहते हैं। और टीचर का सिर्फ ये रोल नहीं होता कि वो बच्चों को पढ़ा लिया और अगले दिन आप उसने उसको भेज दिया, भैया अब आप जाओ। आपने टीचर को, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करना होता है, आपको प्रॉपर स्टूडेंट को बताना होता है कि देखिए ये आपके पास प्लान होना चाहिए, ये आपके प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये प्लान सी है, प्लान डी है, आप इस प्लान पे चले जाएं। अगर ये प्लान नहीं होता तो आप इस प्लान को पकड़ लें, इसमें नहीं होता तो इसमें पकड़ लें और इसमें पकड़ लें। तो ये एक प्लान्स हैं जो है ना, आप उसको बच्चे को आप बना के दे दें कि आप इसको स्केच बना के दे दें कि आपने ये कर सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप यहाँ जा सकते हैं, इस सेगमेंट में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आजकल टीचरों में थोड़ी सी, सॉरी टू से बहैसियत उस्ताद मैं खुद भी देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत कम हो गई हैं आजकल। और दूसरा ये कि बच्चों में जो यंग जनरेशन है, शायद हमने, क्योंकि हम साइंस में हीरो देख ही नहीं रहे, हम आजकल उस ज़माने में सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, हम हीरोज़ सोशल मीडिया के जो है ना आप देख सकते हैं, उनके जो हीरोज़ हैं वहाँ पे, या जो पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे ड्रामा की हैं, चाहे बाकियों के हैं, लेकिन साइंस के हीरोज़ आपको कम नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे जनरली बच्चे जो है पढ़ने की तरफ या मेहनत की तरफ या हार्डवर्क की तरफ इसलिए प्रेफर कम करते हैं कि उनको शायद कुछ नज़र भी नहीं आता कि यार हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें ये मिल रहा है, या ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इस तरह के बच्चों को गाइड करने की भी ज़रूरत है, और अभी भी हमारे यहाँ ये बहुत कम है। वैसे तो उस्ताद, वैसे तो टीचर कॉलेज में, मेंटर, टीचर तो होना बहुत आसान है, लेकिन मेंटर होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और टीचर मेंटर भी होता है, उसको प्रॉपर गाइड करता है, हर अच्छे और बुरे की चीज़ें बच्चों को बताए कि ये देखिए ये चीज़ आपके फ़ायदे की है, ये आपके बेनिफिट की है, आपके बेनिफिट की नहीं है। बच्चों को कंफर्ट जोन में रहने नहीं दे, कॉलेजेस हों, बच्चों को हमेशा टफ़ कंडीशन प्रोवाइड करें, उनको टफ़ से टफ़ मतलब कंडीशन, ताकि वो सर्वाइव कर सकें आगे जाकर। क्योंकि आप अगर कंफर्ट जोन में उसको कर लेते हैं तो वो कंफर्ट जोन से बाहर, जैसे बाहर निकलता है वो फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है। ये कंफर्ट जोन बड़ा एक मैं समझता हूँ किलिंग आंसर है, जो मतलब पूरे यंग जनरेशन को जो ना एक स्लो कर रहा है। डॉक्टर साहब, शुरू में हमने बात की रिसर्च की, और मैं यकीनन इस बात पे भी करना चाहूँ, रिसेंटली आपका वो
कोई पेपर नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट आपका सोशल मीडिया पे घूम रहा था कि आपने एक, तो हम अपने सामीन को बताना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो मतलब आपने लिया है। और मुझे ये भी खुशी है कि जो आपका वो बचपन का वो एक जो टफ जोन में या रहने का है वो अभी भी आप फॉर द सेक ऑफ सैलरी नहीं करे, बल्कि वो अभी तक आपकी वो रिसर्च और दूसरी चीज़ें जारी हैं। तो आप बताएंगे क्या चीज़ है? जहाँ तक कंफर्ट जोन का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट, मैं हर दिन अपना ऑडिट करता हूँ। जब घर वापस आता हूँ तो मैं न सिर्फ अपना बल्कि अपनी मिसेस का भी ऑडिट करता हूँ। आज तो पूछता हूँ कि आज आपने कितनी क्लासें ली हैं, आज आप गई हैं तो आपने क्लास ली है या बस स्टाफ रूम में बैठ के बातें करके आ गई आप लोग। तो वो बाज़-औक़ात मुझे ये कहती है कि मैं तो प्रिंसिपल से ज़्यादा तो आप मेरे प्रिंसिपल लगे हुए हैं, हर वक्त मुझसे पूछते रहते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ये रियली ये एक बड़ी एक कमिटमेंट वाली बात है। तो मेरा ये हैबिट है, शायद मैं अपने आप को भी जब भी फारिग होता हूँ तो मैं सोचता हूँ, दिन में शाम को ऑडिट करता हूँ कि आज मैंने क्या किया है। आज मैं अगर पब्लिक एक्सचेकर से इतने पैसे ले रहा हूँ, इतनी सैलरीज ले रहा हूँ, तो मैंने क्या उस जो अमाउंट आज के दिन की मैंने जितनी मुझे मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या मैंने उनको पे की, उतना फॉरवर्ड किया है उसका, क्या मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक एम होता है और मैं हमेशा छोटा मोटा जो भी चीज़ें हैं अपनी तरफ से, जितनी भी अपनी कोर की तरफ से चीज़ें हैं, मैं उन पर काम कर रहा होता हूँ। रिसर्च बेसिकली मैंने आपको कहा, मैं हमेशा कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जिससे लोगों को बेनिफिट हो, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च हो। मैं बहुत सारे लोग शायद मुझसे एग्री नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आज का जो इकॉनमी है वो टेक्नोलॉजी पे चलती है। आजकल लिटरेचर आप देख लें, लास्ट 2000 साल में भी जितने लोग लिटरेचर में इतने पैदा नहीं हुए जितने 21वीं सदी में हमने 20 सालों में पैदा किए, पर्टिकुलर पाकिस्तान। लेकिन लिटरेचर भी ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आ गई है। आज आप लोगों के साथ लिटरेचर के ऊपर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, सोशल साइंस पे आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आप सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको इकोनॉमी बेस्ड साइंस या साइंस बेस्ड इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजीज़ के आइडियाज़ मार्केट में लाने चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ। चाइना में ये होता था कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट लास्ट में उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता था कि आप कोई प्रोजेक्ट करें। मतलब अब जैसे हमारे पास ड्रोन कैमरे आपने देखे होंगे जी, जो ड्रोन भी आपने देखे होंगे छोटे। तो ये बेसिकली वहाँ पे, यहाँ तो जो आपके पास मार्केट में मिलता है लाख रुपए का, 1.5 का या 2 लाख का, चाइना में ये BS के स्टूडेंट लेवल के स्टूडेंट का जो है वो एक प्रोजेक्ट होता था। अच्छा। हम वो जाते थे, वो जब भी उनका प्रोजेक्ट ले आते थे तो ग्राउंड होता था एक स्पोर्ट्स, उसमें लेकर उस पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। कहीं से मोटर उसने फिट की हुई है, कहीं से उसने उसके विंग्स फिट की हुए हैं, कहीं से उसने उसके फैन फिट किया हुआ है, कोई मतलब उसको सेटिंग के बाद उसको जो है ना वर्किंग मोड में ले आते थे और उसकी फ़्लाइट या जो वो चेक कर लेते थे, भाई इसमें ये फ़ाल्ट है, इसमें ये फ़ाल्ट है, और यही उनका प्रोजेक्ट होता था टीचर को सबमिट करने का। यानी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड। और बाद में ये होता था कि वो जो उसका जो आइडिया था वो मार्केट में बिकता था, कंपनी को दे देते, कंपनी उनको 40% शेयर स्टूडेंट्स को या उस टीचर को, अगर वो टीचर उसको ऑन कर रहा है तो टीचर को उसको शेयर्स मिलते थे, या वो प्रॉपरली सेल करते थे एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, और वो आइडिया मार्केट में फिर वो ड्रोन बनता या ड्रोन कैमरा बनता, तो वो जो है ना उससे पैसे कमा रहे होते कंपनी वाले, इनको एक लमसम अमाउंट देकर। लेकिन हमारे पास जो है ना, मैंने देखा है कि हम लोग जनरली पेपर बेस्ड रिसर्च करते हैं, हमारी रिसर्च थ्योरेटिकल है, हम मफरूज़ों की दुनिया में रहते हैं अभी भी, हाइपोथेसिस पे, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। ये नहीं कहते कि हमने ये किया, हमने ये किया, इसको ये फ़ायदा हुआ, हम मफरूज़ों की दुनिया में रहते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे सेशन में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल हकीम बंदीचा। आप यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो इस मौके पे हम आपको कहेंगे कि आप हमारा चैनल देखें, फीडबैक दें, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आपके इस फीडबैक से किस तरह के लोग हमारे पास होने चाहिए, आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमें। तो आपकी गाइडेंस और आपकी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए भी अच्छी होगी, हमारे भी हौसले बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और आप हमारे इस काकाज़ गार्डन एंड लाइब्रेरी के सेशन में आए। यकीनन ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था कि हम आपसे बात करें, और हमारे सामीन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो आपकी बात मुझसे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, और हम तो शुक्रगुजार आपके हैं कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कुछ चीज़ें अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू सो मच सर, Thank you, अपने में थैंक यू।